तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के कायदीन परवेज खटक और असद कैसर कारकुनान को दहशत गर्दी का कहकर नौशहरा रवाना हो गए हैं। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे आरिफ हयात से। जी आरिफ हयात, रूट प्लान तब्दील करने की क्या वजह सामने आई है, बताइएगा। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल जो है तो परवेज खटक और शाहपरमान की क़यादत में जो रैली है वो गुलबहार से हशनगरी के लिए रवाना होगी। इसमें शामिल कारकुनान और साबिक़ हुकूमत के इम्तियाज और वज़रा शामिल हैं, वो पहुंच गए, लेकिन अभी तक परवेज खटक और शाहपरमान की जो गाड़ी है वो नहीं पहुंच सकी है अभी तक। और बताया जा रहा है कि जो अभी यहाँ पर कारकुनान मौजूद हैं वो नारे तो लगा रहे हैं, पुरजोश हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी गिरफ्तारी जो है वो नहीं दी हुई है। और जो हुक्काम है, जो लोग गिरफ्तारी पेश करेंगे तो उनका बाकायदा तौर पर नाम लिखा जाएगा, एक फॉर्म उनसे फिल किया जाएगा। तो उन हुक्काम से भी हमारी बात हुई, उन्होंने भी ये मौक़िफ़ दिया कि अभी तक किसी ने ना उनसे राबिता किया हुआ है, ना किसी ने फॉर्म भरा है गिरफ्तारी के लिए। और जब उनकी जानिब से कोशिश की गई तो साबित जो इम्तियाज हैं जो जिसमें शामिल है इस रैली में, उन्होंने कहा कि क़यादत से मशवरे के बाद वो गिरफ्तारी देंगे। यहाँ पर सब जमा हुए हैं, जिसमें साबिक़ इम्तियाज फजल इलाही, अरबाब जानदाद, साबिक़ सूबाई वजीर इश्तियाक उर्मड़, साबिक़ वजीर कामरान बंगश और तैमूर ज़गड़ा शामिल है। लेकिन गिरफ्तारी अभी तक किसी ने पेश नहीं की और ना ही परवेज खटक और शाहपरमान की गाड़ी पे अभी तक पहुंची हुई है। तकरीबन उनको 1 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया और ये 10 मिनट का रास्ता है, अभी तक उनकी गाड़ी यहाँ पर नहीं पहुंची है। कारकुनान सिर्फ और सिर्फ नारे लगा रहे हैं, पार्टी के झंडे जो है तो वो हाथ में पकड़े हुए हैं। गिरफ्तारी अभी तक किसी ने भी पेश नहीं की और हालांकि इन्होंने 11 बजे गुलबहार से निकलना था और हशनगरी चौक पहुंचकर हशनगरी में यहाँ पर तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने गिरफ्तारी देनी थी, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं दी। तकरीबन 2 घंटे का वक्त गुजर गया है और गिरफ्तारी नहीं दी है। जी, परवेज खटक और असद कैसर की जानिब से हशनगरी में गिरफ्तारी देने का ऐलान किया गया था, लेकिन ये दोनों रहनुमा कारकुनान को हशनगरी का कहकर नौशहरा रवाना हो गए हैं। बहुत शुक्रिया आरिफ, आपने अपडेट किया।